वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रा वेजिटो की नए मांगा चैप्टर जो अभी रिलीज़ हुए हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देख पा रहे हैं कि जब ग्रैंड प्रेस ने पोर्टल ओपन किया था उसमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बाहर आता है और उसके चेस्ट पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल भी है। गोकू, वेजिटा और वेजिटो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या एक और कैकारोट ये कहाँ से आया है, पास या फ्यूचर से। और सबसे बड़ी बात ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गोकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्या वेजिटो ने ऐसा कौन सा एक्शन कर दिया जिसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जन्म हो गया। वेजिटा कहता है, क्या इस मांगा को और कितने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। वेजिटो कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा कैकारोट, कि मेरी वजह से तुमने सब कुछ अपना खो दिया और तुम किस अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की बात कर रहे हो। मैंने तो हर टाइमलाइन में जाकर विलेंस को ख़त्म किया और अपने वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी है। तुम किस टाइमलाइन में से हो कैकारोट। कैकारोट कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या करा है वेजिटो। तुमने जाने अनजाने में डॉक्टर ज़ैरो की मदद की है। वेजिटो कहता है कि डॉक्टर ज़ैरो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने तो उसके प्राइस पोजेंसर को ख़त्म कर दिया था और सेल को इम्परफेक्ट ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद ख़राब क्या हो सकता है जो तुमने अपना सब कुछ गवा दिया। क्या उसने और भी एंडॉट्स बनाए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कहता है कि वेजिटो, तुमने सिर्फ एक गलती कर दी। तुम मेरे टाइमलाइंस में आए, वो भी बिना बुलाए, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और इन सब का क्रिएटर है डॉक्टर ज़ैरो, जिसने एंड्रॉइड्स को बनाया और जिसकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। और तुमने डॉक्टर ज़ैरो को अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदा छोड़ दिया और वही है इन सब के पीछे। तुमने उसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउड किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसने तुम्हारा डीएनए लेकर सेल के अंदर डाल दिया और सेल का जन्म हुआ। सेल के अंदर तुम्हारा डीएनए होने की वजह से तुम्हारी सारी टेक्निक्स, तुम्हारी सारी पावर्स उसके अंदर थी और उस पावर लेवल के आसपास हम में से कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से हमने अपना सब कुछ गवा दिया। हम होपलेस हो गए। अल्ट्रा वेजिटो ये सब सुनकर बड़ा हैरान होता है और कहता है कि क्या उसने मेरा डीएनए ले लिया। उसने मेरा डीएनए कब लिया। मैंने उसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूर कहा था और मैंने उसे अपने अंदर सेल की ताकत एब्जर्व करने की एबिलिटी को डालने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरा डीएनए ले लिया और सेल के अंदर डाल दिया। इसीलिए वो इतना ताकतवर हो गया, क्योंकि उसके अंदर हम सब कंबाइन एनर्जी थी, हम सब के सेल थे उसके अंदर। मैंने बहुत ही केयरलेस दिखाया। मैंने अपने मिशन के लिए कुछ ज़्यादा ही फोकस दिखा दिया और उसके पीछे होने वाली चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। इसीलिए कहकर और तुम्हारी ताकत भी मुझ जैसे ही बढ़ रही है। जैसे मेरी ताकत शेल तोड़ रही है, तुम्हारी ताकत भी अपनी लिमिट्स को तोड़ रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा भी डीएनए है। वेजिटो कहता है, मुझे नहीं पता कैकारोट ये सब कैसे हो गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से वो बहुत गलत हुआ। इसलिए मैं तुमसे उस चीज़ के लिए सॉरी मांगता हूँ। मैं जब फ्यूचर ट्रंक से मिला था तो उसने बताया था कि हमारा फ्यूचर बहुत ख़राब है। अगर हमने उसे सुधारने के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा सब कुछ जा सकता है। मैंने इसके बारे में पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैंने ये सब अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए किया, अपनी फैमिली को, अपनी अर्थ को, अपना सब कुछ बचाने के लिए किया। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यही करते और तुम्हें रिवेंज लेने के लिए एक वॉरियर मिल गया और मैंने इस रिवेंज के चलते हुए अपनी सारी ज़िंदगी बता दी है और तुम अब मेरे रास्ते में आ रहे हो कैकारोट। बस इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करके मैं इन सारी मैटर को क्लोज़ कर दूंगा। इन सब का कारण ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं। और वेजिटो बड़े ही गुस्से में पावर अप कर रहा है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकारोट कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो वेजिटा, जैसा कि मेरे मास्टर ने बताया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सब के लिए ख़तरा हो। ये सब बोलकर कैकारोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर अप करता है और सुपर सेंट
2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब देखकर ज़ेनोसामा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि उसके बालों का कलर चेंज हो गया और उसकी एनर्जी पर्पल कलर की है, जो मुझे बहुत पसंद है। ये कलर मेरा बिल्कुल फेवरेट है। और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कब बना? गोकू ये सब देखकर कहता है कि क्या ये सच में मैं ही हूँ? और मुझे उसके अंदर से अपनी एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे लगता है वेजिटा शायद मैं ही हूँ जो उसे हरा सकता है, क्योंकि मैं उसकी टेक्निक्स, उसकी पावर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम ऐसा करो वेजिटा, तुम जी और एस के साथ फाइट करो और मैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट करता हूँ। जब तो सब सुनकर वेजिटा कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो गोकू जो इसे हरा सकते हो, कोई और भी है जो इसे हरा सकता है। ये सब सुनकर अल्ट्रा वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है उसे हराने के लिए, लेकिन उसके आगे वेजिटा आ जाता है। वेजिटो कहता है कि वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो वेजिटो, ज़ेनो के 2 गार्ड सेराफिम टेक्निक को यूज़ करते हैं और सेराफिम टेक्निक को मुझे लगता है कि काकारोट से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को यूज़ करता है और हमें लगता है हम में से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। और ये फाइट मैं चाहता हूँ कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल वर्सेस एंजल में हो, और मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता। और वेजिटो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे फाइट करो वेजिटो। और ये सब होने के बाद वेजिटो पावर अप करता है और सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से कहता है कि मुझे परमिशन दो गोकू, कि मैं ये साबित कर सकूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है। ज़ेनोसामा वेजिटा का पावर अप देखकर बहुत खुश होता है, कहते हैं कि ये बहुत कूल लग रहा है, उसने अपने बालों का कलर चेंज कर दिया। और गोकू कहता है कि ज़ेनोसामा को खुश करना बहुत आसान है। और गोकू वेजिटा को कहता है कि ये ताकत, ये फाइट हमेशा से तुम ही करना चाहते थे वेजिटा, और यस मेरे वॉरियर्स हैं और मैं उनसे फाइट करूँगा। और गोकू अपना सेराफिम आइस को एक्टिवेट कर देता है और अपना फाइटिंग पोज ले लेता है। और वह ज़ीयस से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम जो कुछ भी कर सकते हो जी। तुमने वेजिटो को ज़रूर डिफ़ीट कर दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझे डिफ़ीट कर दिया। वेजिटो कहता है कि नाइस वन कैकारोट, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी मुझे कोई नहीं हरा सकता। वेजिटो कैकारोट से कहता है कि कैकारोट देखो, ये सेयन्स की तरह फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस फीलिंग में अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम याद रखना कि तुम्हारा ट्रेन भी यहाँ खड़ा है। जी और एस आपस में बात कर रहे हैं कि देखो इस सेयन्स की आँखों को। ब्रदर, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? एट द पॉइंट, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो इसे सेयन नहीं कर सकते? ये सेराफिम आइज़। ग्रैंड पीस भी गोकू की सेराफिम आइज़ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अपना पावर अप करते हैं। ग्रैंड पीस को हम पहली बार इस मांगा में पावर अप करते हुए देख पा रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इन एंजल्स की टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकता है मेरे बिना सिखाए? मैं ये टेक्निक्स एंजल को सिखाया करता था और ये मोर्टल्स मेरी टेक्निक्स को यूज़ करके मेरे बच्चों को मार रहे हैं, और मैं ये सब देखने के लिए यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। और उसके पावर अप से सब और बहुत ही हलचल होती है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है कि ये ताकत बहुत ही इनक्रेडिबल है। वेजिटा कहता है कि ये बहुत ही माइडेस्ट पावर है। गोकू कहता है कि इस ताकत को देखकर मुझे विश की याद आ रही है। ग्रैंड पीस के गार्ड्स कहते हैं कि आपको काम रहने की ज़रूरत है ज़ेनोसामा के प्रेजेंस में। वेजिटो हंसता है और कहता है मैं इस फाइट के लिए
बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और ये फ़ाइट ही मुझे बताएगी कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ, मेरी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। और उसके बाद गोकू और वेजिटा की फ़ाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काकारोट का वर्जन इतना बुरा है और ये हमारी आखिरी लड़ाई भी हो सकती है। सो यू बेटर विली ऑन गोइंग टू एंजॉय दिस। इस लड़ाई को एंजॉय करना काकारोट। और इसके बाद उन दोनों की बहुत ही ख़तरनाक फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पावरफुल पंच मारते हैं और दोनों ही पीछे की ओर गिरते हैं और हंसते हैं। काकारोट कहता है कि मेरी टाइमलाइन का वेजिटा कब का मर चुका है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर उसकी ताकत को अभी महसूस किया है। वेजिटा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बोरिंग टाइमलाइन से आए हो जिसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी आखिरी बैटल हो सकती है, तो इस बैटल को पूरा एंजॉय करना काकारोट। शायद इसके बाद हमारी फ़ाइट और नहीं होगी। काकारोट कहता है कि बहुत अच्छे वेजिटा, मैं खुश हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात को लेकर गिल्टी फील करना चाहिए कि तुम भी इनके साथी हो। वेजिटा कहता है जो कुछ भी है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी स्टोरी है, ये हमारी भी स्टोरी है, ये हमारे साथ भी हुआ है। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि उन दोनों की फ़ाइट आसमान में कहीं पर भी हो रही है, बहुत स्पीड से हो रही है। गोकू उन दोनों की फ़ाइट देखकर कहता है कि देखो, ये दोनों सुपर सैयन 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगता है इन दोनों की ताकत का पावर लेवल बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी जीतेगा। और वो दूसरा इंसान जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू मेरा वर्जन है, वो मेरी ही तरह फ़ाइट कर रहा है। वाकई में वेजिटा जो बहुत ही अच्छी डील थी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस एंड एंजल वर्सेस एंजल्स की। गुड लक वेजिटा, अपना ध्यान रखना माय फ्रेंड। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जी और एस गोकू की ओर उससे फ़ाइट करने के लिए आ रहे होते हैं और गोकू उन्हें देखकर चौंक जाता है। चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। थैंक यू।